नसरुद्दीन शाह जी ने कहा था कि राजेश खन्ना सुपरस्टार, अमिताभ बच्चन सदी के महानायक, किन्होंने इन्हें बना दिया, कौन इनकी तारीफ़ करता है। मुझे तो इनकी एक भी फिल्म पसंद नहीं आई और मुझे तो इनमें सुपरस्टार या सदी के महानायक जैसी कोई बात दिखती नहीं है। तो देखिए, नसरुद्दीन शाह साहब भारत के अच्छे एक्टर रहे हैं। उनको साल के सर्वश्रेष्ठ नायकों के पुरस्कार भी मिले हैं और उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। किंतु नसरुद्दीन शाह जिस तरह से सुपरस्टार राजेश खन्ना, जो स्टारडम उनको मिला, उनसे भी पहले लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद और धर्मेंद्र, जितेंद्र और भी बड़े बड़े एक्टर, शम्मी कपूर, ये सब रहे हैं। राजेंद्र कुमार, एक से बढ़िया एक एक्टर, सुनील दत्त, ये सब इनके सीनियर थे। पर जो स्टारडम राजेश खन्ना को मिला, वो स्टारडम पहले के एक्टरों को नहीं मिल पाया था। राजेश खन्ना से पहले बहुत बड़े एक्टर थे, हैं, हमेशा नाम रहेगा दिलीप कुमार। उनको 8 बार बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। उनके बाद में फिर शाहरुख खान को मिला। राजेश खन्ना को जो शोहरत मिली, जो स्टारडम मिला, जो वो किसी को नहीं मिला। और बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार होने का उनको वो ख्याति मिली। एक के बाद एक सुपर डुपर हिट फिल्में हिट हुई, लोगों ने बहुत प्यार किया। उनकी गाड़ी जहाँ से निकल जाती थी, लड़कियाँ अपनी मांग में सिंदूर भरती थी और बहुत सारी बातें और बहुत अच्छी अच्छी फिल्म, आराधना फिल्म, आनंद फिल्म और भी हाथी मेरा साथी, अनेक उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर हुई। वो समय था। और फिर आगे चल के धीरे धीरे समय आया कि फिर उनकी उतनी फिल्में हिट नहीं हो पाई। पर अभी तो हम उसी समय की याद करें कि वो उनका बेस्ट समय था और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर वो समय अपने जीवन में उसको उन्होंने मुकाम को हासिल किया। जब कुछ साल थे उनके पास में, जिस सालों में उन्होंने बहुत अच्छे फिल्मों में काम किया, नाम पूरे देश दुनिया में उनका हुआ, बस उसी समय से अमिताभ बच्चन भी आ गए थे। धीरे धीरे इनको एकदम नाम मिला, राजेश खन्ना को, और अमिताभ बच्चन को धीरे धीरे उनका नाम हुआ। वो 7 हिंदुस्तानी फल फर्स्ट फिल्म में आए। धीरे धीरे उनकी एक्टिंग को निखार मिला, लोग देखते गए। फिर बॉम्बे टू गोवा, आनंद फिल्म, इनमें सब में वो एक्टिंग ठीक ठाक अच्छी थी उनकी, करते गए, लोगों को वो दिखे। और शत्रुघ्न सिन्हा ने उनको मिलाया था बड़े बड़े डायरेक्टर से। तब तो अब लोग समझ नहीं पाते कि किसके अंदर कितनी एक्टिंग है। और फिर उनको फिल्म मिली जंजीर, जब तक बैठने को ना कहा जाए खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ऐसे सुंदर बेस्ट डायलॉग। और फिर उनकी जो आवाज़ थी लोगों के दिल दिमाग में बस गई जंजीर फिल्म से। जो एंग्री यंग मैन का अमिताभ बच्चन को शोहरत मिली, प्यार मिला और वो सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर हिट हुई, लोगों का प्यार मिला। और वह फिल्म सुपरस्टार धर्मेंद्र के पास में थी, पर उनके पास समय नहीं था उस फिल्म के लिए। जो डायरेक्टर थे दिलीप कुमार, राजकुमार, इनसे वो फिल्म एक्टिंग कराना चाहते थे, पर किसी कारणवश
किस्मत तो अमिताभ बच्चन के पास में आनी थी और इस फिल्म को करके उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया। इसके बाद शोले फिल्म, कितने सुंदर सुंदर डायलॉग, तुम्हारा नाम क्या है बसंती। तो नसरुद्दीन शाह, राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन की बुराई कर रहे हैं। भाई तुमको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, पर पूरी भारत की जनता या विदेशों में भी जो प्यार मिला, तो इतना प्यार ऐसे ही नहीं मिल जाता। अच्छा कोई ठीक है, एक जन की समझ नहीं होगी, पर पूरी मुख्य रूप से तो हिंदी भाषी जगत में जो उनको प्यार मिला वो ऐसे ही नहीं मिला। बात थी, बात में वजन थी, एक्टिंग में दम थी। और फिर तो एक से बढ़ के एक फिल्म अमिताभ बच्चन ने की और अनेक वर्षों तक वो सुपर डुपर हिट, ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म देते रहे। हर साल में उनका सबसे ज़्यादा वजन रहता था, बाकी एक्टर कहीं ना कहीं फिर उनके कद में छोटे हो गए थे। डॉन फिल्म आई, डॉन का इंतज़ार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, पर एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और भी मुकद्दर का सिकंदर, अच्छी अच्छी फिल्म करते हुए, और फिर मर्द फिल्म की उन्होंने, शराबी फिल्म, कूली फिल्म। और कूली फिल्म में सबके जीवन में अच्छा और बुरा समय आता है। वो एक्सीडेंट, उनको पुनीत सर का घूसा, वो तो पहले धीरे मार रहे थे अमिताभ बच्चन, उन्होंने ही कहा कि ज़रा एक्टिंग पूरी फुल होने दो, और वो घूसा ऐसा लग गया पेट में कि उसके कारण फिर इतना बड़ा एक्सीडेंट था कि उनको रिकवर होने में समय लग गया और उन्होंने फिर फिल्में करने से मना कर दिया। और जब बहुत समय बाद डायरेक्टर उनको लेके आए, तब दूसरी पारी थी अमिताभ बच्चन की। शहंशाह फिल्म से उन्होंने फिर एक बार लौटे वो, फिर हम फिल्म में फिर उनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। पर ये दूसरी पारी में जो मुख्य किरदार वो निभाते थे वो फिर उतना नहीं रहा, समाप्त हो गया था। और सन 2000 आते आते तो उनकी स्थिति काफ़ी खराब हो गई, कर्ज में डूब गए। पर फिर भगवान की एक बार उनके ऊपर कृपा हुई, कौन बनेगा करोड़पति में वो उन्होंने शो शुरू किया, और फिर उनकी सारी जो भी जीवन की समस्या थी वो दूर हुई। फिर एक्टिंग उन्होंने मोहब्बतें फिल्म, यशराज फिल्म, जब पहले जिनके साथ उन्होंने अनेक फिल्में की थी, दीवार का डायलॉग कौन भूल सकता है, आज मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है। तो सिलसिला फिल्म, ऐसी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्म उन्होंने की थी। और फिर वो मोहब्बतें फिल्म के समय यशराज स्टूडियो, यशराज जी के पास काम मांगने गए, और ऐश्वर्या राय के पिता का, प्रिंसिपल का वो ज़बरदस्त उनको वहाँ पर रोल दिया गया। फिर उनकी दूसरी एक्टिंग में ये पारी शुरू हुई, दूसरी कहें तो फिर ये तीसरी, और फिर एक से एक अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने दी। और फिर पीकू, अलग अलग फिल्मों में उनको ब्लैक बेस्ट एक्टर अवार्ड उनको मिले, और अमिताभ बच्चन आज भी काम कर रहे हैं। नसरुद्दीन शाह कहते हैं कि मुझे राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन में कोई एक्टिंग दिखाई नहीं देती, तो कहीं ना कहीं ये उनकी कमी है। अब दिल वाले हैं कि इतनी बड़ी भारत की जनता में, जिस जनता ने सुपरस्टार राजेश खन्ना को, अमिताभ बच्चन को इतना प्यार दिया, और पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, आज तक अमिताभ बच्चन को प्यार मिल रहा है। उसके बाद वो इतने बढ़िया कलाकारों को अगर कह रहे हैं कि उनमें कोई बात नहीं है, तो ठीक है, वो उनकी सोच हो सकती है। सभी को रसूल वैसे तो सबको पसंद ज़्यादा संख्या को आते हैं, किसी को नहीं भी आते होंगे, तो अपनी अपनी पसंद है। और
इसी तरह से चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि भारत में रह रहे हैं, देश दुनिया में रह रहे हैं, देश दुनिया की चर्चा होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।